हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे फ्रॉक सूट बना रहे हैं, जिसकी चोली की रहेगी प्रिंसेस कट में और स्लीव रहेंगे उसके पफ स्लीव और नीचे से कफ स्लीव रहेंगे। तो चलिए अब करते हैं कटिंग शुरू। यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक 5 मीटर लिया है, लाइनिंग हमने 3 मीटर ली है। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे लाइनिंग पे। तो चलिए अब करते हैं चोली की कटिंग। तो पहले हम बैक वाली चोली की कटिंग करेंगे। कपड़े को हम इस तरीके से 2 फोल्ड में रख देंगे। फिर हम इसकी लेंथ लेंगे, जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो चोली की लेंथ है हमारी 14 इंच की। हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच का। 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल भी मैं 7 इंच का ले रही हूँ। इसको इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच का निशान लगा के इसको इस तरीके से डाउन कर देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसका 1/4 ले लेना है। 34 चेस्ट है, 34 का 1/4 8.5 पे हमने निशान लगा दिया है और 2 इंच का मार्जिन रख देंगे, 2 या 1.5 इंच का। फिर इस पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर का भी हम 1/4 ले लेंगे। 30 हमारी कमर है, तो हम 7.5 पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हम मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारा कमर में 1 टक आएगा। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे हमने मार्जिन 3 इंच का रखा है। यहाँ पे हमारा 3.5 इंच पे 1 टक आ जाएगा यहाँ से। अब हम इस तरीके से इसको मिला देंगे और फिर हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। बैक वाले पार्ट की कटिंग हमने कर दी है। इसी तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। बैक वाले पार्ट को रख के सिर्फ हमें फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई में काटना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इस साइड से हमने 1 इंच चौड़ा फ्रंट पार्ट रख दिया है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस शेप आएगी, तो उसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है, इसीलिए हमें फ्रंट पार्ट ज़्यादा काटना पड़ता है। अब हम इस पे चौक की पूरी मार्किंग कर देंगे इसी तरीके से, और इसकी भी पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हम बैक वाले पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की 1 इंच की गोलाई दे देंगे। इसकी भी हम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। आर्म होल की गोलाई के बाद अब हम प्रिंसेस कट शेप की कटिंग करेंगे। तो 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, आप 10.5 इंच पे भी लगा सकते हो। यहाँ से हमारी जो चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच की रहेगी। ये देखिए, नीचे से भी हम 3 इंच की ले रहे हैं। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। फिर हम इसको भी यहाँ से मिला देंगे। अब हम 1.5 इंच की यहाँ से दूरी रखेंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम सीधा 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले सीधा आएगा हमारा वो 2.5 इंच तक आएगा। फिर ये कर्व में चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर हम आर्म होल से इस तरीके से इसको मिला देंगे। अब हम इसी तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। और जो हमारे गले की कटिंग है वो हम बाद में करेंगे पेस्टिंग पेपर पे। तो अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग पे नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने 2 फोल्ड में कपड़े को इस तरीके से रखा है। फिर हम इसको ट्रायंगल शेप में रख देंगे। इसके बाद हम इसकी कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी कमर है उसका हमें 1/4 ले लेना है। कमर है हमारी 30 का 1/4 7.5 पे हमें इस तरीके से पहले निशान लगा देना है। फिर हमें ऊपर से इसकी लेंथ लेनी है कि ऊपर से कितनी लंबाई आ रही है। तो यहाँ पे आ रही है लंबाई 10 इंच की। 10 इंच पे हमें पूरी गोलाई पे निशान लगा देना है इस तरीके से। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो लेंथ है हमारी पूरी वो 46 इंच की है। 14 इंच की हमारी चोली है। चोली को हम माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 32 इंच।
ये हमारा अस्तर है, तो अस्तर को पूरा पूरा कट नहीं करते हैं क्योंकि अस्तर थोड़ा लटकता है, तो 1 इंच हम अस्तर को कम कट करेंगे तो आएगा हमारा 31 इंच। 31 इंच पे हम पूरी इसकी मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम इसी तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो नीचे वाले पार्ट की कटिंग भी हमने कर दी है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव के लिए 1 मीटर कपड़ा अलग कर दिया है। पहले हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम चोली की कटिंग करेंगे। तो हमें कपड़े को 4 फोल्ड में रख देना है। अच्छी तरीके से हमें कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है, पिन से सिक्योर करके, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है तो ये थोड़ा फिसलता है। तो हमने यहाँ पे फोल्ड वाली साइड अपनी साइड रखी है, बाकी हमारी जो तीनों साइड है वो ओपन साइड है। तो अब हम यहाँ से अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने लाइनिंग पे मार्किंग की थी वैसे ही हमें इस पे भी कर देनी है, कमर का 1/4, और फिर उस पर इस तरीके से लंबाई में जितना भी आएगा उस पर निशान लगा देना है। ये हमारा थोड़ा चौड़ा कपड़ा है तो इसीलिए इस पर हाफ़ आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये 5 इंच। 5 इंच पे हमें इसी तरीके से गोलाई दे देनी है। अब हम इसमें लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लाइनिंग में हमने चोली को माइनस करके 31 इंच लेंथ रखी थी उसकी। इसमें हम चोली को माइनस करके 32 इंच इसकी लेंथ रखेंगे क्योंकि ये मेन फैब्रिक है। तो 32 इंच पे हम इसका पूरा निशान लगा देंगे। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो नीचे वाले पार्ट की कटिंग हमने कर दी है। अब हम लाइनिंग को रख के मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से रख के फिर इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। बैक वाले पार्ट की हमने पूरी कटिंग कर दी है। अब हम इसी तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। लाइनिंग से थोड़ा सा ज़्यादा हमें मेन फैब्रिक को काटना होता है ताकि जब हम स्टिचिंग करें हमारा कपड़ा कम ना पड़े। फ्रंट पार्ट की भी हमने कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रख दिया है। इसकी लंबाई हमने 26 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 14 इंच रखी है। तो अब हम स्लीव की लंबाई देखेंगे। हम इसको पफ स्लीव बनाएंगे तो यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ 20 इंच पे। इस तरीके से 20 इंच पे हम निशान लगाएंगे। नीचे से भी हम कफ स्लीव बनाएंगे, ऊपर से हम पफ स्लीव बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको मिला देंगे पहले। फिर हम यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे। फिर हम नीचे से हम कफ स्लीव बनाएंगे तो इसमें भी हमारी थोड़ी सी चुन्नटें आएंगी। तो ये हम 10 इंच पे निशान लगा रहे हैं, ऊपर हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब हम स्लीव की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। फिर हमारा जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उस पर हम आधे से और सीधा ऊपर निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। स्लीव की कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे एक कट लगा देना है दोनों स्लीव पे ताकि हमें चुन्नटें डालने में आसानी हो। कटिंग हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली की स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो हमने मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को पूरा अटैच कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी भी हमने फिनिशिंग कर दी है। अब हमारा जो चोली का बैक वाला पार्ट है उसके जो हमने 2 टक लगाए थे उन पे भी हम सिलाई कर देंगे। तो हमने दोनों टक पे सिलाई कर दी है। अब हम चोली की फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमें इसको सही तरीके से इस तरीके से रख देना है, फिर हम इसकी पूरी स्टिचिंग कर देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर रख के और फिर हम इस पर पूरी सिलाई लगाएंगे। नीचे वाली साइड से हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम इसको पूरा अटैच कर देंगे।
दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों को अटैच कर दिया है और हमारा बहुत ही अच्छा प्रिंसेस कट शेप बन गया है। अब हम गले को अटैच करेंगे। तो हमने पेस्टिंग पेपर पे गले की कटिंग कर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की कटिंग कर दीजिए। हमने 6 इंच के गले लिए हैं। अब हम इनको पिन से अच्छे से सिक्योर करके और फिर दोनों पार्ट पे गले को अटैच कर देंगे। गले को हमने दोनों पार्ट पे अटैच कर दिया है। इसी तरीके से आप भी कर दीजिए। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। इस तरीके से हम शोल्डर को अटैच करेंगे। पहले हम इसको इस साइड रखेंगे, फिर इसको यहाँ मिलाएंगे। उसकी सिलाई को हमें सेंटर में रखना है दोनों की। फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। फिर जो हमारी सिलाई आएगी वो हमारी पूरी गुम सिलाई आ जाएगी। सिलाई करने के बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पलटेंगे तो जो हमारी सिलाई रहेगी वो पूरी गुम सिलाई आ जाएगी। इसी तरीके से हम दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर अटैच होने के बाद हम स्लीव को तैयार करेंगे। तो जो हमने कट लगाया था वहाँ तक हम इसकी चुन्नटें डाल देंगे। नीचे की साइड हम कच्ची सिलाई लगा के और एक धागा खींच के फिर उस पर चुन्नटें बना देंगे। दोनों स्लीव पे हमने चुन्नटें डाल दी हैं। अगर आपके आर्म होल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा कम ज़्यादा होती हैं तो आप इस पे थोड़ा हटा भी सकते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरीके से हमने नीचे भी हमने इसकी एक कच्ची सिलाई लगा के और फिर इस तरीके से धागा खींच के अपनी साइज़ की इस पे चुन्नटें डाल दी हैं। उसी तरीके से आप भी डाल दीजिए। अब हम इस पे कफ स्लीव बनाएंगे। तो हमने पेस्टिंग पेपर को लाइनिंग पे चिपका दिया है। इसकी हमने लंबाई रखी है 4.5 इंच। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर इसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच रखी है। जितनी मेरी मोरी है उससे 1 इंच ज़्यादा रखी है या 2 इंच, आप अपने हिसाब से इसी तरीके से रख सकते हैं। फिर हम मेन फैब्रिक को इस पर पूरा अटैच कर देंगे। मेन फैब्रिक अटैच होने के बाद हम फिर से लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग हम 1 इंच लंबी रखेंगे। फिर हम दोनों को सीधी सीधी साइड रखेंगे। जो लंबी साइड है वहाँ हम सिलाई नहीं लगाएंगे और जो हमारी तीनों साइड है उस पर इस तरीके से पूरी सिलाई लगा देंगे। लाइनिंग को अटैच करने के बाद हमें ऊपर से छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि हमें पलटने में आसानी हो। इस तरीके से हम दोनों को पलट देंगे। दोनों को पलटने के बाद अब हम इनको स्लीव पे अटैच करेंगे। इस तरीके से हम दोनों को अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों को सीधी सीधी साइड रखना है और इन पे इस तरीके से पूरी सिलाई लगा देनी है। इसको सिलने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से अंदर करेंगे और जो ऊपर का पार्ट है उसको थोड़ा सा फोल्ड करके फिर उस पर पूरी सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारी कफ स्लीव तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए दोनों साइड इसकी पूरी फिनिशिंग आ रखी है। सिलाई बाहर नहीं दिख रही है। दोनों स्लीव को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम चोली में स्लीव को अटैच कर देंगे। तो दोनों स्लीव को हम इस तरीके से पूरा अटैच कर देंगे। तो दोनों स्लीव को हमने चोली में अटैच कर दिया है। अब हम इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे वाला घेर तैयार करेंगे। हमारा जो नीचे वाला घेर है वो 2 पार्ट में है। तो पहले हम दोनों पार्ट को सिल देंगे और नीचे से हम इसकी पिको कर देंगे। तो हमने दोनों पार्ट को सिल दिया है और नीचे से भी हमने इसकी पूरी पिको कर दी है। लाइनिंग को भी हम इसी तरीके से जो हमारी खुली वाली साइड है उसको सिल देंगे और नीचे से हम पिको कर देंगे। आप चाहो तो आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो। लाइनिंग पे भी हमने पूरी सिलाई लगा दी है और नीचे से हमने पूरा पिको कर दिया है। अब हम लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के अंदर रख के और फिर इस पे पूरी सिलाई लगा देंगे। तो हमने लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को इस तरीके से पूरा अटैच कर दिया है। अब हम इसको चोली पे अटैच करेंगे।
इस तरीके से हम दोनों को सीधी सीधी साइड रख देंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उस पर हम छोटी छोटी प्लेटें डाल देंगे। फिर हम दोनों को इस तरीके से पूरा अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है और ये है हमारी फ़्रॉक का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।